उप प्रधानमंत्री सुरेंद्र प्रताप जी मेरे पहले प्रश्न के साथ अब समय मेरा प्रारंभ कीजिए। मान्यवर, यदि मेरे पीछे कुत्ता पीछे भाग रहा है, कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, तो मैं क्या करूँगा? कुत्ता पीछे भाग रहा है। हाँ, तो मैं क्या करूँगा? देखिए, अब मैं हूँ, मुझे पता है कि ये कुत्ते जब मेरे पीछे आ रहे हैं, अब मुझे क्या लग रहा है? मुझे क्या लग, कुत्ता पीछे पड़ गया, आपके पास सोचने आप उत्तर दे देंगे? तो देखिए, अब मैं हूँ, मेरे अंदर भय व्याप्त है। किसका? बाहर की कुत्ते का। कुत्ते का। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, लेकिन किस लिए भय लग रहा है? क्योंकि वो मुझे काट लेगा। तो अल्टीमेटली ये तो बर्डन ही है ना। अरे आप वो तो अगर वो मुझे नहीं काटेगा तो मुझे भय नहीं। केंद्र में कौन है? मैं हूँ। मुझे लग रहा है मुझे काट सकता है, मुझे खतरा है, मुझे अपने अस्तित्व का खतरा है, इस कारण से मैं उससे भागूंगा। मैं अगला प्रश्न दूसरे तरीके से पूछता हूँ। किसी ने मुझे थप्पड़ मारा और मुझे दर्द हुआ और मैं रोने लगा, मैं क्यों रोया? आप अभी आपको पता होगा ना। नहीं मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दिया ना। मुझे किसी ने थप्पड़ मारा और मैं रोने लगा। अब ये मुझे अब देखिए, अब आपको समझ लेना होगा। आपने थप्पड़ खाया है। हाँ ठीक है, आपने थप्पड़ खाया जी। अब आपको पता है कि इस कारण से मैंने थप्पड़ मारा है। आपका ही कोई कारण था और फिर आपने अपने कारण से मारा। तो कोई पागल आके मुझे थप्पड़ मार के चला गया। अब मुझे आप बताइए कि इसमें मैं रो रहा हूँ इसमें। तो इधर मैं क्यों रो रहा हूँ? क्यों रो रहे हैं? आप मेरे से प्रश्न मत कीजिए, मैं आपसे पूछ तो आप प्रश्न ऐसा कुछ रखिए जिससे कुछ स्पष्टता है। अच्छा ठीक है मैं दूसरी तरीके से पूछता हूँ। एक व्यक्ति नृत्य कर रहा है। नृत्य कर रहा है, ठीक है। व्यक्ति क्या कर रहा है? नृत्य कर रहा है। क्या व्यक्ति नृत्य कर रहा है क्योंकि उसको मतलब एक तरीके से उसने स्टेज पे डांस किया। ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो व्यक्ति ने स्टेज पे डांस किया, व्यक्ति और उसका स्टेज पे डांस करना, क्या दोनों चीजें सेम है? व्यक्ति और डांस क्या सेम है? नृत्य और डांस, यही बात है। अरे मैं उत्तर दे व्यक्ति और डांस। हाँ वही पूछ रहा। मैं व्यक्ति हूँ, हाँ मैं ही नाच रहा हूँ, क्या इन दोनों को पृथक किया जा सकता है? नहीं ना, वही मैं बोल रहा हूँ। सुनिए मैं पृथक, मेरा प्रश्न अभी प्रश्न आया ही नहीं है। व्यक्ति और नृत्य सेम है आपके हिसाब से? मैं क्या बोलूँ, मैंने नृत्य को सेम, नृत्य व्यक्ति करता है। ठीक है, नृत्य व्यक्ति यानी व्यक्ति करता हुआ यहाँ पर। हाँ, व्यक्ति कर किसी अपने लिए कर रहा है। व्यक्ति किसके? व्यक्ति वो तो मैंने कॉन्टेक्स्ट में बताया ना, व्यक्ति किस लिए डांस कर रहा है, व्यक्ति को किसी। ठीक है, तो मतलब व्यक्ति करता हुआ यहाँ पर। ठीक है, करता है। अब मान लेते हैं उस व्यक्ति को मैंने कहा कि मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा तो जाकर नृत्य कर। अब वहां वो फिर भी नृत्य कर रहा है, इसमें व्यक्ति करता हुआ। मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे, मुझे पता है मेरा फायदा हो रहा है, फायदा मेरा हो रहा है, मैं कर लूंगा। फायदा आपका हो रहा है, लेकिन यहाँ कारण तो 10,000 रुपए नहीं, कारण तो नहीं, कारण मेरा कारण फायदा 10,000 नहीं है तो कारण मेरा फायदा। आपका फायदा कैसे हुआ? मेरा फायदा कैसे हुआ? अगर ठीक है, बिना पैसे के आपको बोले डांस करने के लिए कोई व्यक्ति, तो आप कर लेंगे? मेरा फायदा अगर होगा तो मैं कर लूंगा। आपका फायदा यानी कि वो वहाँ फायदा कारण हुआ ना। अरे फायदा मेरा फायदा फायदा चाहे आपका हो चाहे मेरा, कोई कारण फायदा नहीं। कोई प्रश्न? नेता आनंद थे उपस्थित। भय भारी चीजों का। क्या भय भारी चीजों का? हाँ ठीक, मतलब भारी चीज में कुछ ऐसा है जो भय कर देती है? नहीं, भारी चीज ट्रिगर कर रही है। भाई मेरे भारी चीजों को जैसे इंटेंसिटी मैंने क्या बोला? नहीं, भाई मेरे अंदर एक स्थायी भाव है, लेकिन उसको जो मैं अनुभूति कर रहा हूँ तो उसका ट्रिगर या उसका स्टिमुलस बाहर है। भाव किसके अंदर है? भाव जिसके भी अंदर वो कारण है, ट्रिगर तो कुछ और कर रहा है। मैंने क्या बोला? भाई प्रकृति प्रवृत्ति है मेरे भीतर है। मान लीजिए ना कि आपके अंदर है भाव आपके अंदर विद्यमान है। प्रवृत्ति है, मैं तो शुरू से लेके बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर ये भाव आपके अंदर विद्यमान ना होता तो क्या आपके अंदर नहीं, मान्यवर प्रश्न ये नहीं है विद्यमान होता है नहीं होता। प्रश्न हम डिसाइड करेंगे। आप बर्डन ये नहीं कि मेरे अंदर विद्यमान होता है नहीं होता। अगर इंसान के अंदर विद्यमान है तो आप ये नहीं लगता आप ये नहीं आप फिर ये बोलेंगे कि इंसान की बायोलॉजी नहीं होगी, उसका ब्रेन ही नहीं होगा। प्रश्न क्या पूछा है? आप अपने मन से प्रश्न मत बनाइए। प्रश्न ये है, आपके अंदर भय विद्यमान है आपके अंदर। अब मना क्यों कर रहे हैं भय विद्यमान? मैं मान रहा हूँ मोहन, आपके अंदर अगर भय विद्यमान है जी, तो फिर अगर आपके अंदर भय विद्यमान है इस कारण आपको भय लग रहा है। नहीं अब भय विद्यमान ना होता मैं 10 सेकंड में इसका उत्तर इस प्रकार से देना चाहूंगा। मेरे अंदर भय विद्यमान है, अगर मुझे इस कारण भय लग रहा होता तो मुझे प्रत्येक परिस्थिति में भय लग रहा होता। अगर मुझे कोई चीज ट्रिगर करिए तब भय हो रहा है, इसका मतलब है कि किसी और कारण से भय हो रहा है। वो चीज अगर मेरे कारण भय हो रहा होता, वो चीज सबको ट्रिगर क्यों नहीं कर रही है, बता दीजिए। एक हॉरर फिल्म होती है, क्या वो सभी को समान रूप से ट्रिगर कर पा रही है? अलग अलग इंटेंसिटी में जिसकी जिस हिसाब से सोशलाइजेशन है, जिसकी जिस हिसाब से सोशलाइजेशन है, अलग अलग इंटेंसिटी से अफेक्ट करने है। यानी कि अगर मैं बचपन से हॉरर फिल्म देखते बड़ा हूं तो मुझे कम डर लगेगा, और कोई अगर कभी नहीं देखी तो उसको ज्यादा डर लगेगा। डर की इंटेंसिटी अलग होगी, लेकिन डर का कारण जो है वो हॉरर फिल्म ही रहेगी। ठीक है,
डर को हॉरर फिल्म और समाज क्या है? है समाज क्या है आपके लिए? सामाजिक मतलब बहुत सारे व्यक्तियों का ढांचा है जो सामाजिक अनुबंध के अंदर चल रहा है। सामाजिक अनुबंध कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? सामाजिक अनुबंध एक तरीके से व्यक्तियों ने बनाया, तो समाज व्यक्तियों ने बनाया, व्यक्तियों ने कैसे बनाया? कोई हाथ कोई मटेरियल से बनाया है कि कॉन्शियसली एग्जिस्ट कर रहा है? व्यक्तियों ने देखो, व्यक्ति ने क्या देखा कि समाज में अधिकतर व्यक्तियों की मोरालिटी क्या है, अब उस मोरालिटी के हिसाब से समाज की मोरालिटी बनेगी। इतने सारे व्यक्ति की मोरालिटी में मानते हैं। मोरालिटी कहाँ कौन मानते हैं? आपने मोरालिटी में क्या मानते हैं कि अगर मैं कुछ करूंगा, मेरे करने से अगर आपका गलत हो रहा है तो मैं उस चीज मैं बोला मोरालिटी में मान रहे हैं ना, मोरालिटी जैसी चीजें मान रहे हैं। अरे कोई कॉमन आइडिया है? कॉमन आइडिया तो यही है ना कि मेरे कुछ करने से आपको बुरा चीज ना हो। मैं करता हूँ, मैं कारण नहीं आइडिया हूँ। की आइडिया किस कहाँ पे आया है? आइडिया का कारण कौन रहा है? आइडिया कहाँ पे आया ये बता दीजिए। नहीं, आइडिया आया मन में। आइडिया का कारण क्या है, ट्रिगर क्या है, वो ये परिस्थिति है, आया। सामाजिक परिस्थिति, सोशल परिस्थितियों को परसीव कौन कर रहा है? परिस्थितियों का परजीवन देखिए समझे, परिस्थितियों को परजीव कौन कर रहा है उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि यहाँ पर जो परिस्थितियां एक तरीके से परसीव कौन कर रहा है? उससे मैटर की पूछना कौन रहा है? समझे परसीव कर कौन रहा है, ये बता दीजिए बस। परिस्थितियों को जो इंसान है, इंसान जिस क्षण से जन्म ले रहा है उस क्षण से इंसान की एक जो सोशियोलॉजिकल कंडीशनिंग है वो शुरू हो रही है। अब बाहरी कारक कर रहा है, कौन कर रहा है? क्या? इंसान कर रहा है परिस्थितियों को परसीव। ठीक है, आपका अंतिम प्रश्न था, मैं इसको उत्तर इस प्रकार देना चाहूंगा कि परजीवेंस की जहां तक इन्होंने प्रश्न किया कि परिस्थितियों को परजीव कौन कर रहा है, अब हमें समझना होगा कि जब इंसान के भीतर कोई भी फीलिंग आ रही है, वो फीलिंग कैसे आ रही है, इमोशन कैसे आ रहा है, थॉट कैसे आ रहा है, जब इंसान किसी चीज को सुनकर समझकर इंटरप्रेट कर रहा है तो वो परजीवेंस वाली बात है। लेकिन जब कोई चीज को ट्रिगर करके उसके भीतर के भावों को इंटरप्रेट कर रहा है, बाहर, मैंने दो फेनोमेना बताए तो उस हिसाब से ठीक है, व्यक्ति बैंकोफिल विपक्ष पक्ष की शेषवक्ता को आमंत्रित करें। उपस्थित। ठीक है, मान्यवर सर्वाइवल के लिए व्यक्ति क्यों लड़ता है, क्यों जीवन भर? व्यक्ति सर्वाइवल के लिए इसलिए लड़ता है क्योंकि उसे स्वयं का मोह है। वहाँ केंद्र में स्वयं का मुंह है। हाँ। स्वयं का मुंह क्यों है? स्वयं का मोह इसलिए है क्योंकि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जैसा आपने बोला, हाँ। व्यक्ति सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ जब जन्मा है तो उसे स्वयं से मोह है, स्वयं का हित चाहता है। वहाँ केंद्र में मन है। नहीं। वो मन ऐसा परसीवियरेंस दिखा रहा है अच्छा। कि बाहरी तत्वों से तुम्हें खतरा है और तुम्हें स्वयं से ठीक है, बचाना बाहरी होगा। तत्वों से खतरा, हाँ, मन यानी देखो, कि मन यहाँ का- कारण मन जो यहाँ पे कारण क्या है, खतरा किससे है? बाहरी तत्वों से। बाहरी तत्वों से। अब समझिए यहीं तो अच्छा, मैं मान- 10 सेकंड क्यों नहीं देते? अब तक देने खुद तो ले लेते। दे। ठीक है, यहाँ परसीव कौन कर रहा है उस कारण को? यहाँ उस व्यक्ति को लग रहा कारण है। को कौन परसीव करेगा? हाँ, व्यक्ति कर रहा है और कारण व्यक्ति अगर परसीव आपने मौत एक सेकंड को आप आधी लाइन आप- समझिए अपने हिसाब से। आप आधी लाइन का अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो बताइए। बता। एक चीज से हर व्यक्ति को इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि कारण व्यक्ति अच्छा, अलग अलग एक है। चीज इस से- कारण एक चीज से व्यक्ति को डर नहीं एक लगता। चीज से परसीवियरेंस व्यक्ति खुद कर रहा एक है। चीज से व्यक्ति को डर नहीं लगता? नहीं लगता। अगर आग लग गई जंगल में और जंगल में 10 लोग हैं तो क्या सबको डर नहीं लगेगा? जो सब पर मोक्ष, जो सब समाधि पा चुके हैं उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा। समाधि- इन सब चीजों अच्छा पर- ठीक है, महोदय मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या एक नवजात शिशु को और एक ग्रोन अप अडल्ट को जीवन जीने का, सर्वाइवल का बराबर इच्छा, उनको बराबर इच्छा होगी जीवन जीने की, अब या बहुत अच्छा प्रश्न। जो जी। व्यक्ति जीवन में रहा है उसने अपने जीवन को ऐसे परसीव किया है कि जीवन में तो कुछ रस ही नहीं है, उसका मन, उसने अपने मन के कारण अपने नहीं, जीवन नहीं, को परसीव किया एक है। ग्रोन तो अप उसे हो सकता है कि नहीं, इच्छा ना हो। आप ये क्यों समझ रहे हैं कि ग्रोन अप व्यक्ति एक समाधि ले चुका साधु है? मैं पूछ रहा हूँ एक व्यक्ति, हर व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं फिर आप? हर व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन एक पूछ रहे हैं कॉमन, तो समाज में साधु ज्यादा है या गृहस्थ व्यक्ति ज्यादा है? समाज में आज के जमाने में देखें दोनों की संख्या अच्छी दोनों खासी है। संख्या की अरे वाह। तो महोदय ऐसे में जब कोई नवजात शिशु है जिसको मृत्यु का भय नहीं है और यदि कोई ग्रोन अप अडल्ट है उसको मृत्यु का भय, तो क्यों है मृत्यु का भय, किस कारण से? उसका कारण है उसका मन, नहीं, स्वयं चेतन। चेतन नहीं, आप समझाने ही नहीं देंगे, आप ठीक है, 10 सेकंड के लिए मेरा आप प्रश्न बता है, देते हैं। मेरा प्रश्न है, एक छोटा सा बच्चा है जो किसी भी प्रकार के प्रयत्न नहीं कर पा रहा है, इस बात से नहीं कर आपके पा रहा? साथ प्रयत्न मतलब कुछ एफर्ट, क्योंकि बच्चा है अभी उसने कुछ सीखा नहीं है ना, छोटा सा कुछ एफर्ट नहीं डालता। एक बड़ा व्यक्ति है वो कुछ एफर्ट्स कर पा रहा है, ठीक है, एफर्ट्स कर पा रहा है। जो बड़ा व्यक्ति है उसको एक तरीके से उसके कपड़े छीन लिए, उसको मार दिया, उसका घर लूट लिया, तो उस व्यक्ति को एक तरीके से बुरा लगेगा। क्या छोटे बच्चे की उपस्थिति में अगर उसका कमरा वमरा लूट के चले जाए कोई व्यक्ति, क्योंकि आपके हिसाब से मन में ही भय लग रहा है, तो क्या उसको भी बुरा लगेगा? जो छोटा बच्चा है, नवजात है, बिल्कुल उसे लगेगा। उसका घर लूट के कोई ले जा रहा है, उसका मन, अब देखिए महोदय यहाँ दो तरीके आ रहे हैं। यहाँ उसका मन अगर परसीव करेगा तो लगेगा, मन परसीव नहीं करेगा तो शायद ना भी लगे। मन हाँ, मेन कारण मन ही है, मन ही कारण है पूरे परसीवरेंस का। और परसीवरेंस नहीं, मन, अच्छा अगर वहां पे चोरी नहीं होती तो क्या उसको भय लगता? लग सकता है, दीवारों से लगता है, मन दीवारों को परसीव कर लेता, कारण तो मन ही है, कोई एक्सटर्नल वर्ड तो है नहीं। अगर चोरी से भय होता तो हर व्यक्ति को चोरी से भय होता, निर्धन व्यक्ति को चोरी से भय क्यों नहीं होता? क्योंकि चोरी में क्योंकि चोरी नहीं होती, क्योंकि चोरी होती ही नहीं, उसके पास धन ही नहीं होता ना ये आपका महोदय। अंतिम प्रश्न। कोई प्रश्न? पक्ष विपक्ष की शेषवक्ता को आमंत्रित करें। जी, उपस्थित। प्रश्न करिए। व्यक्ति सुख चाहता है, जी अवश्य जाते हैं। व्यक्ति में सुख की चाह होती है,
जी बिल्कुल होती है हर व्यक्ति में होती है। जी, डिपेंड कर सकता है यदि किसी ठीक है डिपेंड कर होती है, सकता है लेकिन जी हाँ सुख की चाह होती है उसकी क्या होती है? हाँ जी पूछे पूछे व्यक्ति में सुख की चाह होती है, ये और ये चाह पूरी नहीं होती तो व्यक्ति को दुख होता है। जी अब उत्तर देने दीजिएगा व्यक्ति में जो सुख की चाह होती है उसके कारण ही वो जो वो सुख की कारण ही, वो चाह ही कारण है। सुख की जी यही तो मैं कह रहा हूँ कि सुख की जो चाह है वही कारण है लेकिन जो व्यक्ति का मन है चाह वो किसे है? एक स्थान है व्यक्ति का जो मन है वो एक स्थान है केवल चलिए। जो चाह है वही उसे बांध कर रखा है कि दुख हो या ना हो। हाँ मेरा अगला प्रश्न इतना है, ये चाह किसे है? सुख की चाह कौन करने वाला कौन है? करता है जो व्यक्ति है वो तो करता है ठीक लेकिन जो है, कारण है वो करता। हमेशा से जो सुख की चाह है वही रही है व्यक्ति जो है वो हमेशा से करता रहा है कर्ता और कारण के बीच में जब आप डिफरेंशिएट कर लेंगे तभी आप समझ जाएंगे कि जो व्यक्ति है वो सिर्फ करता है मन जो है वो स्थान है और जो चाह है वो कारण है जी आपसे मेरा सीधा प्रश्न ये है जी। किसी व्यक्ति की कोई चाह नहीं है जी, ठीक है। किसी व्यक्ति की कोई चाह नहीं है जी अब यही उसकी चाह नहीं है किसी देखिए। व्यक्ति की कोई चाह नहीं है क्या यही उसकी चाह नहीं है जी यदि किसी व्यक्ति की कोई चाह नहीं है यानी व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त कर चुका है वैराग्य को प्राप्त कर जी, चुका है बिल्कुल। वैराग्य को प्राप्त कर चुका है जी किससे वैराग्य को प्राप्त किया क्या वैराग्य को प्राप्त हुआ है महोदय तो प्राप्त क्या हुआ है मेरा बड़ा प्रश्न अभी है। एक प्रश्न सर, ये ये एक- प्रश्न एक- किसको एक- पूछे? एक- प्राप्त क्या हुआ उसे वैराग्य को समाज से उसने जितने भी उसके सामाजिक अनुबंध थे उसने सब तोड़ दिए वैराग्य को प्राप्त कर गया जी। वैराग्य उसने क्या पाया वही मैं पूछ रहा हूँ अभी भी उसने क्या पाया क्या खोया हमारा विषय नहीं है महोदय हमारा विषय ये हाँ, है जो भी हो आप उत्तर दीजिए मुझे जी ठीक है अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति है यदि वैराग्य को प्राप्त कर रहा है तो व्यक्ति ने जितने भी उसके सामाजिक अनुबंध थे सभी को तोड़ दिया वो सभी को पीछे छोड़कर चला प्रश्न गया आपसे ये रहेगा, अगला प्रश्न ये रहेगा कि अगर चीजें ही भय का कारण है तो एक चीज से उसी चीज से हर व्यक्ति को भय क्यों नहीं लगता? उसमें इंटेंसिक प्रॉपर्टी अगर ये है, क्योंकि महोदय सबकी सोशलाइजेशन अलग अलग हुई है सोशलाइजेशन क्या है ये बता दीजिए। सोशलाइजेशन ये हुई कि जिसमें सामाजिक प्रवृत्तियों में मैं पला बड़ा हूँ वो मेरी सोशलाइजेशन है बराबर में अच्छा महोदय आपने प्रश्न पूछा उत्तर देने दीजिए एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न ऐसे नहीं होता एक प्रश्न उत्तर आता है उसके ठीक तो जब आप एक सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी स्कूल में पढ़ा है या यदि कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा है यदि कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है तो दोनों की सोशलाइजेशन अलग अलग होगी सोशलाइजेशन एक कहां सोशलाइजेशन तो जो- साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालती है व्यक्ति की, सॉरी सोशलाइजेशन व्यक्ति की साइकी पे इंपैक्ट डालती है, सोशलाइजेशन जो है वो उसके सोचने सोशलाइजेशन सोचने की क्षमता पर सोचने की क्षमता पर। सोच जी। कौन रहा है? मन। करता है ना मन तो मन जो मन व्यक्ति करता है, है, सोच लेंगे। करता है कारण नहीं है ना महोदय करता है कर्ता और कारण के बीच में डिफरेंस कर्ता होता और अपादान कारण के बारे में आप नहीं जानते। है मैं ये कह रहा हूँ कि जो करता है और उस कारण है उन दोनों के बीच में अंतर है जो व्यक्ति है जो मन है वो करता है कारण जो है वो हमेशा से बाहरी अच्छा, प्रवृत्ति ठीक है। बाहरी रीजंस रहे हैं वो हमेशा से रहेंगे जी बताइए आपसे फिर मेरा वही प्रश्न है ये बताइए कि जो अल्टीमेटली परसीव कर रहा है कौन कर रहा है वो? व्यक्ति कर रहा है व्यक्ति कर रहा है करता है बिल्कुल व्यक्ति बिल्कुल करता है हाँ। जो बाहर बिना व्यक्ति के हो सकता है क्या ये चीज? तो करता है ना व्यक्ति तो व्यक्ति कारण नहीं है possible ना नहीं है। करता और कारण के बीच में अंतर वही तो हम समझाना चाह रहे हैं महोदय कि चलिए करता है तो आपके कारण से हर व्यक्ति को क्यों करता ही भय कारण नहीं है लगता है? हर व्यक्ति करता नहीं होता तो अंतिम प्रश्न बस मेरा मेन प्रश्न यही है कि आपके कारण में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी भय की, कारण में है प्रॉपर्टी जी, बिल्कुल है। हाँ तो उससे उस प्रॉपर्टी से हर किसी को क्यों नहीं लग रहा है? प्रश्न अभी सबको भय लग रहा है परंतु उसकी सबको लग रहा है, सबको भय लग रहा है। इंटेंसिटी अलग अलग है महोदय इंटेंसिटी अलग अलग है यदि बाढ़ आएगी तो सभी को भय हर किसी लगेगा को भय लगेगा। आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। यदि बाढ़ आएगी तो सभी को भय लगेगा उस इंटेंसिटी अलग अलग होगी जैसी उनकी सोशलाइजेशन होगी जैसी उनकी समाज की प्रवृत्ति होगी जी धन्यवाद अरे नायक महोदय प्रत्युत्तर भाषण की आवश्यकता है। प्रतिपक्ष का हुआ आप लोग अभ्यास कर लीजिए।